पब्लिसिटी होईल यासाठीच मी काम करणार, ही कार्यपद्धत चुकीची आहे. नवाब मलिक यांनी मोदींवर टीका करत असताना हे वक्तव्य केले. आपल्या देशाला अडचणीत आणून इतर देशांना लस देणं योग्य नाही, याचा स्पष्ट अर्थ आहे कुठलंही नियोजन नाही, नुसती माझी पब्लिसिटी होईल यासाठीच मी काम करणार, ही कार्यपद्धत योग्य नसल्याची जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली आहे. निवडणुकांसाठी भावनेच्या राजकारणासाठी ही सगळी परिस्थिती देशात निर्माण करण्यात आली. लसीचं उत्पादन आपल्याकडे कमी असताना इतर देशांना लस देण्यात आली, असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केलाय. आता हे सगळं सोडून देशात जे कोरोनाचं संकट आहे, या आरोग्य आणीबाणीत केंद्रानं सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, एकजूट करावी आणि त्याच्यातूनच निश्चित धोरण तयार करून कोरोनावर मात करता येईल असा कार्यक्रम त्यांनी तयार करावा, अशा सूचनाही नवाब मलिक यांनी केल्या आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी. जब चुनाव हो रहे थे, बीजेपी दावा कर रही थी, खासकर अमित शाह जी की 200 से ज्यादा सीटें आएंगी. नतीजा बिल्कुल उल्टा है. चुनावी हिंसा जब हुई बंगाल में, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने गोली चलाकर 6 लोगों को मारने का काम किया. ममता जी ने अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा था. तब अमित शाह जी कह रहे थे कि मैं उनके मांगने से इस्तीफा नहीं दूंगा, जनता मांगे तो इस्तीफा दे दूंगा. लॉकडाउन को लेकर केंद्र की क्या भूमिका है, वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है. हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो गए. ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए. वैक्सीन को लेके भी संभ्रम है. सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए. अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है. सभी दलों की बैठक बुलाकर रणनीति बनाएं, हम मांग करते हैं. केंद्र सरकार ने 45 से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का निर्णय किया था. 44 से 18 साल के लोगों को वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है और निजी अस्पतालों को भी अलग से जिम्मेदारी दी गई है. हमने तो फैसला किया है कि हम 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने आप को असहाय बता रही हैं. शुरुआत में हमने बात की कि 1.5 करोड़ हर माह हमें मिले सीरम से, तब हमारा नेगोशिएशन चल रहा था. भारत बायोटेक से 25 लाख मिले, उसका नेगोशिएशन चल रहा था. केंद्र ने पॉलिसी बना दी कि ये सारी जो भी उत्पादन होगा उसका नियंत्रण केंद्र की सरकार करेगी. लेकिन जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध है, जो हम चाहते हैं कि 3-6 महीने में ये कार्यक्रम पूरा कर लें, तो उपलब्धता वैक्सीन की नहीं है. केंद्र कम से कम राज्यों को इजाजत दे कि दुनिया में कोई देश में अगर वैक्सीन कोई बनाता है और जल्द से जल्द वो पुरौठा कर सकता है, तो ऐसी वैक्सीन का भी परमिशन केंद्र को देना